जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तव विजय में। आज हम बात करेंगे आगामी 6 तारीख बुधवार को आने वाली जन्माष्टमी के बारे में। वैसे तो जन्माष्टमी 6 तारीख और 7 तारीख, इसमें भी 2 तारीख पड़ रही हैं। आजकल एक ट्रेंड चलता आ रहा है, त्यौहार 2 दिन पड़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहती है, सवाल रहता है कि ये त्यौहार 6 को मनाएं या 7 को मनाएं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी जो होती है, जन्माष्टमी मीन्स अष्टमी तिथि, भादव की अष्टमी तिथि में रात में हुआ था, मध्य रात्रि में हुआ था और रोहिणी नक्षत्र था। तो भादव की अष्टमी 6 और 7 दोनों को है, लेकिन जो रोहिणी नक्षत्र है वो मिलेगा 6 तारीख को मिडनाइट में। 7 तारीख की मिडनाइट में आपको रोहिणी नक्षत्र नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों को जन्माष्टमी मनानी है वो 6 तारीख अर्थात बुधवार की रात में जो रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है, इस रात में आपको जन्माष्टमी मनानी है। अर्थात 6 तारीख का व्रत, 6 तारीख का त्यौहार आपको मनाना है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए। अब क्योंकि जगत गुरु, इस आदि अनादि जगत के जो गुरु हैं श्री कृष्ण, उनका ये अवतरण दिवस है, उनका ये जन्म दिवस है। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, कई बार हम किसी को बर्थडे विश करते हैं ना, तो उसमें उसको बोलते हैं आपके अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी को हम बोलते हैं आपके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अवतरण दिवस और जन्म दिवस दोनों अलग अलग हैं। जब भी भगवान धरती पे आते हैं तो वो जन्म नहीं लेते हैं, वो अवतार लेते हैं। तो भगवान के केस में अवतरण दिवस होगा, और सामान्य मानव जो होता है वो गर्भ में रहता है और वो जन्म लेता है, तो उसके लिए जन्म दिवस होगा। तो अगली बार जब आप किसी अपने मित्र या दोस्त या परिचित को बर्थडे विश करें तो अवतरण दिवस ना कहें, बल्कि जन्म दिवस कहें, क्योंकि आपका वो दोस्त भगवान तो है नहीं कि अवतार लिया है, 9 महीना गर्भ में रहकर तब वो धरती पे आया है। तो आपको अवतरण दिवस नहीं, जन्म दिवस कहना है। हालांकि कान्हा जी का तो ये अवतरण दिवस रहेगा, आप इसको अवतरण दिवस भी कह सकते हैं और जन्म दिवस भी कह सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे उपाय मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इन उपायों में से अगर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उपाय कोई भी करते हैं तो वो उपाय आपको सर्वाधिक लाभ देकर जाएंगे, क्योंकि जो हमारे सनातन धर्म के विशेष पर्व त्यौहार हैं, होली, दिवाली, विजयदशमी, अक्षय तृतीया, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्रि, इन त्योहारों पर कुछ विशेष उपाय करके हम अपने जीवन के तमाम समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। अब उपाय की बात की जाए तो कान्हा जी क्या हुए थे? कान्हा जी को सब लोग लड्डू गोपाल के रूप में, संतान के रूप में, छोटे बच्चे के रूप में ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है। तो जिन लोगों को संतान नहीं है उन लोगों के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, निसंतान दंपति, जिनके पास संतान नहीं है वो दंपति, या जिन लोगों की संतान है लेकिन संतान अक्सर बीमार रहती है, संतान से वो परेशान है, संतान सफल नहीं हो रही है, संतान नालायक है, या जिन लोगों की संतान है लेकिन उनको वो कदर नहीं करती है, उनसे दूर रहती है, वो चाहते हैं उनके पास रहे फिर भी वो संतान उनके पास नहीं आना चाहती है। एनी हाउ, आप अगर संतान से परेशान हैं, संतान की वजह से परेशान हैं, संतान सुख से वंचित हैं, तो आपके लिए मैं उपाय ये लेके आया हूँ। ये क्या उपाय है? पहला उपाय आपको ये करना है, जन्माष्टमी के दिन 6 तारीख बुधवार को आप एक गाय बछड़े की मूर्ति लाएं और साथ में कान्हा जी भी रहें। कान्हा जी के साथ बांसुरी बजाते हुए कान्हा जी, और उनके पीछे गाय बछड़ा हो, या उनके बगल में भी गाय बछड़ा हो सकता है। ये मूर्ति आप सर्वश्रेष्ठ होगा चांदी की ले आए। अगर आपका बजट या आपका कुछ और कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप चांदी की नहीं ले सकते हैं, तो आप मेटल की, पीतल की या पत्थर की, स्टोन के भी ले सकते हैं। ले आएँ और श्रद्धापूर्वक अपने घर में इन्हें स्थापित करके, अगर आप चांदी का या मेटल का लाए हैं तो इसे नहला धुला करके, नहलाए धुलाएंगे कैसे? दूध, दही, घी, शहद, चीनी, केसर, इन चीज़ों से आपको इन्हें नहलाना है, और नहला करके साफ कपड़े से पोंछ करके, तिलक लगा करके, भोग लगा करके, धूप, अष्टगंध, दीप उनको दिखा करके और अपने घर में स्थापित करना है। स्थापित कहाँ करना है? अपने घर के ईशान कोण में, अर्थात उत्तर और पूरब का जो कोना है, उत्तर और पूर्व दिशा के बीच का जो होता है कोना, उसको बोलते हैं ईशान कोण। यहाँ पर आपको गाय, बछड़ा, साथ में कान्हा जी, ये स्थापित करना है। ऐसा करने से
आपका संतान सुख आपको मिलेगा। इसी क्रम में एक उपाय और कर सकते हैं। अगर आप न्यूली मैरिड कपल हैं या आप कपल हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे संतान अच्छी मिले, योग्य संतान मिले, श्री कृष्ण जैसी संतान मिले, तो आप अपने बेडरूम में कान्हा जी की एक फ़ोटो ले आएँ माखन खाते हुए, ठीक है, या कोई भी छोटी सी कान्हा जी की फ़ोटो, या वासुदेव जी जब उन्हें सूप में रख करके ले जा रहे हैं ऐसी फ़ोटो भी आप ले आ करके अपने घर के बेडरूम में लगाएं। और जब भी ऐसा पोजीशन पे आप ये फ़ोटो लगाएं कि जब आप आँख खोलें तो आपकी नज़र कान्हा जी पे पड़े। ये फ़ोटो आप लगा सकते हैं संतान सुख प्राप्ति करने के लिए। और आप क्या कर सकते हैं, एक है संतान गोपाल मंत्र। इस मंत्र का आपको जप करना है। जप कब करना है? इस मंत्र का जप करना है मध्य रात्रि। मंत्र आपको कैसे जप करना है? मंत्र जप करना है आपको मध्य रात्रि में श्री प्रभु के जन्मोत्सव के समय, उनका पूजा पाठ करने के बाद उनके सामने एक दीपक जला करके आपको श्रद्धापूर्वक हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे और उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे आप अपने जैसी एक योग्य संतान दें, या आपका संतान सुख जिस वजह से भी वंचित आपको कर रहा है उसके लिए आप प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरी संतान को सद्बुद्धि दें, मेरे संतान को मेरे पास ले आएँ, मेरे संतान को दीर्घायु बनाएं, मेरे संतान को स्वास्थ्य प्रदान करें। और ये कामना करते हुए आपको संतान गोपाल मंत्र जो मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र की 5 माला करनी है। और ये 5 माला आप यहाँ से प्रारंभ करके कोशिश करें कि हर गुरुवार, ठीक है, 1 साल तक करें, और इस 1 साल में आपको संतान सुख मिल ही जाएगा। मंत्र बताता हूँ आपको। मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। मंत्र फिर से सुनिए। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। अर्थात हे देवकी के पुत्र गोविंद वासुदेव, दुनिया के जगत के मालिक, आप अपने जैसा संतान मुझे दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस मंत्र का आपको जप करना है संतान प्राप्ति के लिए। और अगले 1 साल के अंदर प्रभु ने आप पर कृपा की और चाहा तो आपके संतान सुख आपको मिलेंगे। ओके, अगली हम बात करते हैं नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता को दूर करने का उपाय। दरिद्रता दूर कैसे हो उसका हम उपाय करेंगे। दरिद्रता दूर करने के लिए इस जन्माष्टमी आप घर में कुछ चीज़ें ले आए। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं जिनको आपको घर में लाना है, और लाने से आपके घर में शुभ संचार होगा, सकारात्मक शक्तियों का। क्या क्या चीज़ें हैं? पहली, आपको लाना है एक दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख क्या होती है? दक्षिणावर्ती शंख वो शंख होती है जो बजती नहीं है। आप इसकी असली दक्षिणावर्ती शंख की पहचान कैसे करेंगे? असली दक्षिणावर्ती शंख को आप अपने कानों के पास लगाएं मोबाइल की जैसे, तो इसमें से आपको एक आवाज़ आएगी, सूं ऐसे गूंजने की आवाज़ आएगी। तो दक्षिणावर्ती शंख इस जन्माष्टमी अपने घर ले आएँ और शाम को इसको नहलाकर धुलाकर चंदन लगा करके धूप दीप दिखा करके इसकी भी पूजा करें। जो शंख है समुद्र से निकली है और समुद्र से ही निकली है माता लक्ष्मी। तो शंख समुद्र से निकलने की वजह से ये माता लक्ष्मी के भाई होते हैं। तो शंख जो होते हैं विष्णु जी के साले होते हैं। तो यदि आप दक्षिणावर्ती शंख लाते हैं तो आप माता लक्ष्मी और श्री हरि दोनों को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि साले को देख करके श्री हरि भी प्रसन्न होंगे और भाई को देख करके माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी। अब इस शंख की पूजा करके आपको इस शंख से रात में प्रभु को लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को, जो भी आपके यहाँ मूर्ति है, राधे कृष्ण की मूर्ति है, आपको इस दक्षिणावर्ती शंख से प्रभु को नहलाना है। नहलाना कैसे है? पानी से नहलाएं, फिर दूध से नहलाएं, दूध में थोड़ा सा केसर डाल के नहलाएं। यदि आप दूध में केसर डाल के नहलाते हैं तो आपका धन का कोई भी कष्ट होगा वो कष्ट दूर हो जाएगा। पानी से नहलाएं, दूध में केसर डाल के नहलाएं, फिर थोड़ा दही से नहलाएं, घी से नहलाएं, शहद से नहलाएं, चीनी से नहलाएं। यदि आप इतनी सारी चीज़ों से नहलाते हैं और फिर साफ पानी से नहला करके इनको पोंछ करके धो करके बैठा करके चंदन लगाएं, धूप दिखाएं, गंध दिखाएं, दीप दिखाएं, भोग लगाएं और इनके सामने इनकी आरती करें। और जो भी मंत्र आपको आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
सीताराम सीताराम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भाव विभोर होकर के इन मंत्रों में से किसी भी मंत्र का आप उनके सामने जप करें। यथासंभव 108 या 1 माला या 5 माला जप करें। आपका धन का जो प्रॉब्लम है दूर हो जाएगा। तो एक हुई दक्षिणावर्ती शंख। और आप क्या ला सकते हैं, आप इस जन्माष्टमी या प्रत्येक जन्माष्टमी पर ले आए मोर पंख। मोर पंख क्या होता है आप देखेंगे तो प्रभु का जो जन्म नक्षत्र है वो रोहिणी नक्षत्र है, और रोहिणी नक्षत्र से जो पिछला नक्षत्र है वो है कृतिका नक्षत्र। और कृतिका नक्षत्र के अगर पंछी बर्ड का हम देखेंगे तो वो होता है मोर। और आपके जन्म नक्षत्र से जो पिछला नक्षत्र होता है वो आपके लिए बेस्ट फ्रेंड होता है, आपको हर समस्या से बाहर निकालने के लिए आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने साथ हमेशा मोर मुकुट लगाते थे। इनके मोर का जो मुकुट, मोर पंख जो होता था हमेशा इनके मुकुट में लगा रहता था। ये इसकी एक आपके लिए जानकारी है। तो आप अपने घर में मोर पंख ले आएँ। मोर पंख क्यों लाएं? यदि आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर बार बार नज़र लग जा रही है, नज़र दोष हट नहीं रहा है, ठीक है, तो आप मोर पंख ले आएँ। एक मोर पंख क्या करें, अपने घर के एंट्री गेट पर, अगर आपके घर पे 2 दरवाजे हैं तो दोनों दरवाजों पर एक एक मोर पंख लगा दें। और आपकी अगर नेम प्लेट है घर के बाहर तो उस नेम प्लेट के ऊपर भी एक मोर पंख लगाएं, क्योंकि मोर पंख जो होता है मोर, और मोर जो होता है सांपों को खा जाता है। सांप जो होते हैं कहते नहीं इस घर में तो अंधेरा अंधेरा है, सांप रहते हैं। तो सांप कहीं ना कहीं निगेटिविटी के कारक होते हैं। तो सांप मतलब राहु, ठीक है। तो निगेटिव एनर्जी को दूर करने का एक सबसे अच्छा और सर्वोत्तम और कम खर्चे वाला उपाय है मोर पंख। मोर पंख आप अपने घर पे लाएं, अपने घर के बाहर नेम प्लेट के ऊपर लगाएं, चाहे तो 2 मोर पंख ऐसे लगाएं या 1 मोर पंख लगाएं, और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ एक एक मोर पंख, ऐसे मोर पंख का जो उल्टा करके लगाएं, ठीक है, जिससे कि आपके घर पे कोई भी आदमी आए तो पहले उसकी नज़र मोर पंख पे पड़े। तो यदि उस आदमी के अंदर कोई नेगेटिव ऊर्जा हो, नेगेटिव एनर्जी उसके मन में हो, वो एनर्जी वहीं पर डाइल्यूट हो जाए, खत्म हो जाए। अब अगर आपके घर में एनर्जी नेगेटिव ज़्यादा रहती है, दोस्त आपके घर के लोगों के बीच में आपसी कलह, तू मैं तलवारबाजी होती रहती है, झगड़ा लड़ाई होती रहती है, तो आप क्या करें, अपने घर का ड्राइंग रूम जहाँ पर आप लोग सबसे ज़्यादा टाइम के लिए बैठते हैं उस जगह पर 11 मोर पंख उल्टा करके लगा दें, ठीक है। 11 मोर पंख जब आपने ड्राइंग रूम में आप लगा रहे हैं जहाँ पर घर के लोगों की मैक्सिमम प्रेजेंस होती है और वहाँ पर ज़्यादा देर आप बैठते हैं, चाय पीते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपके उस मोर पंख की वजह से लोगों के मन में जो निगेटिव एनर्जी है, जो गुस्सा है, वो कम होगा और लोगों के बीच में आपसी प्यार बढ़ेगा। और अगर किसी बच्चे को बार बार नज़र लग जा रही है या आपको भी नज़र लग जा रही है तो आप अपने पास एक मोर पंख हमेशा साथ रखें। बच्चे के तो आप मोर पंख का एक मुकुट ही बना दो, उसके ऊपर मोर पंख लगा दो, या बच्चे के ऊपर जो पंखा चल रहा हो उसमें आप मोर पंख टांग दो। यदि आप घर के पंखे में मोर का पंख टांग देते हैं और वो पंखा चलता है, उससे भी आपके घर की जो एनर्जी है वो फिल्टर होगी, नेगेटिव एनर्जी आपके घर से दूर होगी। अपार्ट ऑफ इट, मोर पंख आप कान्हा जी के मुकुट में भी ज़रूर लगाएं, और मोर पंख से आप उन्हें हवा भी हाँक सकते हैं, इससे भी आपके कान्हा जी प्रसन्न होंगे। तो हमने बात की 2 चीज़ों की। अगली चीज़ जो हम जन्माष्टमी पर लाने के लिए बात करने वाले हैं वो है बांसुरी। श्री कृष्ण जी को बांसुरी कितनी प्रिय थी, हमेशा अपने अधरों से लगाए रहते थे। गोपियाँ बांसुरी से जलती थी क्योंकि बांसुरी हमेशा उनकी अधरों पे लगी रहती थी और गोपियों को उनके साथ रहने का, प्रयास करने का मौका नहीं मिल पाता था। तो आप बांसुरी ले आए। आपके जीवन में धन, सुख, संपत्ति, संतान, कोई भी समस्या चल रही है तो आप एक चांदी की बांसुरी ले आए छोटी सी, और किसी मंदिर में जन्माष्टमी के दिन या जन्माष्टमी की रात में जा करके इसे प्रभु को दान करें, प्रभु के चरणों में इसे अर्पित करें श्रद्धापूर्वक, और उनसे मन ही मन प्रार्थना करें अपनी समस्त समस्याओं के लिए। और इस चांदी की बांसुरी के प्रभाव से जल्द ही प्रभु आपकी सारी समस्याएं दूर कर देंगे। चांदी की बांसुरी का ये फल है। इस दिन आप और क्या कर सकते हैं, बांस की बांसुरी ले आएँ और आपके आसपास जो बच्चे दिख रहे हैं, छोटे बच्चे जो हों आपके सोसाइटी में, आपके पड़ोस में, उनको बांसुरी बांटें।
इससे क्या होगा, कान्हा जी की प्रसन्नता आपके ऊपर आएगी। आप अपने घर के मेन गेट के ऊपर जब कोई घुसता है, जैसे लोग विंड चाइम लगाते हैं, ऐसे ही आप अपने घर में बांसुरी भी टांग सकते हैं। ये भी आपके घर के अंदर की एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो बांसुरी आप कान्हा जी को जरूर चढ़ाएं। चांदी की नहीं चढ़ा सकते हैं, बांस की ही चढ़ाएं, लेकिन बांसुरी जरूर चढ़ाएं। ये चीज़ जो आप ले आ सकते हैं जन्माष्टमी के अवसर पर, यह है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र कछुआ की पीठ पर बना हुआ अगर हो, और क्रिस्टल का हो या चांदी का हो या स्फटिक का हो, तो सर्वश्रेष्ठ है। ले आ करके इसको भी नहला धुला करके, अष्टगंध धूप दीप दिखा करके, भोग लगा करके, पूजा करके अपने पूजा स्थान में इसको स्थापित करें और नित्य इसकी पूजा करें। आपके घर में श्रीयंत्र जिस दिन रख उठा और आपने नित्य श्रद्धापूर्वक इसकी पूजा प्रार्थना प्रारंभ कर दी, और साथ में इसके अगर आप श्री सूक्तम का पाठ करना शुरू कर देते हैं, तो निश्चित ही मानिए कि अगले 1 साल के अंदर आपका आर्थिक कष्ट आपसे बाय बाय करके दूर हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा यदि आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में आपसी रस्साकसी बढ़ गई है, आपसी सौहार्द प्रेम नहीं रह गया, आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, पारिवारिक रूप से परेशान हैं, और मैरिड लाइफ में आपका रस खत्म होता जा रहा है, तो आपके लिए एक रामबाण उपाय मैं बताता हूँ। आप इस दिन साबूदाना, दूध और केसर डाल के खीर बनाएंगे। साबूदाने, चावल की जगह साबूदाना डालेंगे, दूध डालेंगे और चीनी की जगह धागे वाली मिश्री डालेंगे, और उसमें थोड़ा सा केसर डालेंगे। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा मखाना भी डाल सकते हैं। इसकी खीर बनाएं, और ये खीर अपने आसपास दिन में जो कन्याएं हों, 5 कन्या, 7 कन्या, 9 कन्या, उन्हें खिलाएं, और अगले 5 शुक्रवार खिलाएं। जन्माष्टमी को खिलाएं और अगले 5 शुक्रवार को खिलाएं। इससे क्या होगा, माता लक्ष्मी की कृपा आएगी, शुक्र की कृपा आएगी, बृहस्पति की कृपा आएगी, चंद्रमा की कृपा आएगी, और मंगल और सूर्य की भी कृपा आएगी, जिससे आपके घर में पारिवारिक सुख, धन धान, ये सारे चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाएंगी। और यही खीर जो खीर मैंने आपको बताया ना, इसी खीर का भोग आपको कान्हा जी को भी रात में लगाना है। कान्हा जी की प्रसन्नता आपको मिल जाएगी। और आपको लाना है तुलसी की माला। तुलसी की माला लाएं, श्रीहरि को अर्पित करें, और श्रीहरि के सामने ही बैठ करके, अगर आपको तुलसी की माला नहीं मिल रही है तो तुलसी के पत्तों की माला बना सकते हैं, वो भी आप श्रीहरि को अर्पित कर सकते हैं। उनके सामने माला अर्पित करके, भोग लगा करके, अपने जो भी आपकी समस्या है उस समस्या के निवारण के लिए प्रार्थना करें। और तुलसी की माला से आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना है 5 माला। इससे भी आपकी समस्याएं आपको गुड बाय कर देंगी। इस उपाय से आपके जीवन में अगर संघर्ष बढ़ गया है, आपके लाइफ में अनस्टेबिलिटी हो गई है, अस्थिरता आ गई है, आप चाह रहे हो मेरा काम नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं चल पा रही है, तो ऐसे जो समस्याएं हैं इनको भी ये आपका तुलसी की माला चढ़ा करके प्रभु के सामने 5 माला जप करना, इस समस्या का भी आपका समाधान बनेगा। अगर आपकी नौकरी या बिजनेस है और दोनों में आप परेशान हैं, तो आप इस जन्माष्टमी एक काम और कर सकते हैं। आप एक रामा तुलसी, एक श्यामा तुलसी। रामा तुलसी हरी वाली होती है, श्यामा तुलसी जो थोड़ा सा काली होती है। ठीक है, दोनों पौधे ले आए अपने घर में, जन्माष्टमी के दिन उनको स्थापित करें, एक ही गमले में लगाएं। उसके बाद इनका जल चढ़ाएं, दीपक दिखाएं। दीपक दिखाने के बाद आप इनके जो है 11 या 21 क्लॉकवाइज परिक्रमा करें, और परिक्रमा करने के बाद इनके सामने ही 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको जप करना है। जब तुलसी की माला पे करें तो सर्वश्रेष्ठ होगा। और रात में जब प्रभु का जन्म हो, उस समय भी आपको तुलसी में जल डाल करके दीपक दिखाना है। इससे क्या होगा, आपकी जॉब या बिजनेस में जो प्रॉब्लम चल रही है वो भी खत्म हो जाएगी। इस दिन आपको दान क्या करना चाहिए, इस दिन आपको कपूर, मिश्री, इनका दान करना चाहिए। मंदिर में जाकर के पीले कपड़े, पीले फल, पीले फूल, पीले वस्त्र कान्हा जी को अर्पित करें या दान करें। मंदिर में जाकर के पुजारी जी को दान करें और उनका आशीर्वाद लें। इससे भी आपको श्रीहरि की कृपा मिलना प्रारंभ हो जाएगी। और अगर आपके जीवन में संघर्ष, समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं,
तो मैं आपको एक रामबाण उपाय बताता हूँ। ये रामबाण उपाय क्या है, बहुत महंगा भी नहीं है। एक नारियल ले आना है आपको और 11 बादाम। इस नारियल और बादाम को आपको श्री हरि को चढ़ाना है, चाहे विष्णु जी का मंदिर हो, राम जी का मंदिर हो, कृष्ण जी का मंदिर हो, ठीक है। आपको जाना है, एक नारियल 11 बादाम जन्माष्टमी को चढ़ाना है आपको, और जन्माष्टमी से लेकर के अगले 27 दिन आपको यही चीज़ चढ़ाते रहना है। 27 दिन ये आप काम अगर कर ले जाते हैं तो आपका जीवन अभी तक जिस भी समस्या से परेशान था, उन समस्त समस्याओं से आपका जीवन आबाद हो जाएगा, और जो बर्बादियां आपको दे रही थी वो सारी चीज़ें आपसे बाय बाय करके आपको छोड़ करके भाग जाएंगी। तो ये एक बड़ी से बड़ी समस्या से निकलने का जन्माष्टमी का उपाय है, जो आपको करना चाहिए अगर आप समस्या से वास्तव में पीड़ित हैं तो। और आखिरी में है पान। भगवान को आपको भोग लगा करके पान भी खिलाना है, और एक पान के पत्ते पर श्रीम लिख करके आपको प्रभु को अर्पित करना है, और पूजा के पश्चात आपको ये पान का पत्ता अपने धन स्थान में रख लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके जीवन में धन संपदा का संचय जो आप नहीं कर पा रहे थे, वो संचय अब आप कर पाएंगे। तो मेरी प्रार्थना, तो मैं आशा करता हूँ ये जन्माष्टमी आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएगी, और आप अपने जीवन के समस्त कष्टों का इन उपायों के द्वारा उपाय करके उन्हें हल करके और आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। क्योंकि धरती पर गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन धरती पर गरीब होकर के मर जाना ये बुरी बात है, ये क्राइम है, ये पाप है। अपने जीवन में संघर्ष को सफलता में बदलिए, प्रयास करिए और इन उपायों का सहारा लीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। आपका जीवन सफल हो, इसी कामना के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।